जब ब्रह्मांड में युति भंग होती है तो पैसा और जमीन जायदाद से लाभ मिलना शुरू होता है। और वैसे भी अगस्त से सितंबर का समय अब लाभ का समय है। पिछले 51 दिनों में आपकी वित्तीय स्थिति में उलझन हो रही थी, लेकिन जब मंगल और केतु एक साथ आते हैं ना, तो जोश जीत बन जाती है, साहस अहंकार में बदल जाता है और आधिपत्य हानि का कारण बनता है। तो अब जब ये युति टूटी है तो अशांति का अंत हुआ है, सृजन की नई शुरुआत हो चुकी है। नौकरी, प्रेम, बिजनेस, विवाह, देश विदेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, सब जगह परिवर्तन होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवद गीता का यह श्लोक सिर्फ युद्ध के लिए नहीं था, यह चेतावनी थी उन सभी क्षणों की जब ऊर्जा असंतुलित हुई और आत्मा लड़खड़ाने लगी, जब जीवन में बड़ी उथल पुथल होने लगी। 7 जून 2025 से अगस्त तक ऐसे ही दिन थे। मंगल जो मेष राशि का अधिपति है और केतु जो भूत, भविष्य और परलोक का स्वामी है, इन दोनों की युति ने आपकी आत्मा और कर्मों के बीच एक रहस्यमय द्वंद्व रची थी। और यह युति 28 जुलाई को विलीन हो चुकी है। अब क्या होगा? अब शुरू होगा कर्क राशि वालों के जीवन में तेजस्विता का नव प्रकाश, जीवन के स्वर्णिम समय का प्रवास। लेकिन इस यज्ञ से क्या आप अपने भाग्य को गढ़ेंगे या भस्म करेंगे, यह निर्भर करेगा आपकी सावधानी और संयम पर। और आज कुछ नई और अच्छी जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार मेष राशि के लिए ये युति भंग होना क्यों निर्णायक था पता है? धैर्यं सत्वं धर्मनिष्ठां च मेषस्य भूषणं मतम। मेष राशि का स्वामी मंगल है। ये यज्ञ तत्व की राशि है और मंगल ग्रह उद्यम, जोश, साहस, संघर्ष और आधिपत्य का प्रतीक माना जाता है और वर्षों से रहा है। लेकिन जब मंगल और केतु एक साथ आते हैं ना, तो जोश जीत बन जाती है, साहस अहंकार में बदल जाता है और आधिपत्य हानि का कारण बनता है। तो अब जब ये युति टूटी है तो अशांति का अंत हुआ है, सृजन की नई शुरुआत हो चुकी है। नौकरी, प्रेम, बिजनेस, विवाह, देश विदेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, सब जगह परिवर्तन होता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं। मैं आपको वादा करता हूँ ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र अनुसार कार्य में विलंब हो रहा था या अनावश्यक खर्चे बन रहे थे, अब उसका संतुलन बनेगा। रुका हुआ धन अब वापस मिल सकता है। कोई पुराना जमीनी विवाद सुलझ सकता है। यहाँ तक नए निवेश या रियल एस्टेट से संबंधित डील आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ सितंबर तक लालच से बचे, क्योंकि अधिक लाभ की इच्छा आपको नकली प्रलोभनों की ओर खींच सकती है। अगर आप बार बार परेशान रहते हैं तो हनुमान जी को मंगलवार को सिंदूर अर्पित करें और श्री मंगल चालीसा का पाठ करें। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब मंगल केतु की युति किसी व्यक्ति की कुंडली में होती है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, मानसिक अस्वस्थ हो जाता है, उनको खुद के अपने ही छोड़कर दूर चले जाते हैं। व्यक्ति धन कमाने में संघर्ष करता रहता है। और जब ये युति भंग होती है या फिर वैदिक पूजा का सहारा लेकर निवारण किया जाता है तो व्यक्ति जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करता है जो उनकी इच्छा होती है। और इस समय आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली में आपके धन भाव में ही युति भंग हो गई है और मंगल ने तृतीय भाव में प्रवेश किया है।
ऐसे में अब आपको धन, कुटुंब और परिवार से संबंधित अवसर उपलब्ध होंगे। बस अब आपको मिलने वाले उन अवसरों में ध्यान, विवेक और रणनीति बनाकर आगे चलना है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रमोशन, सैलरी में वृद्धि, बोनस, अवार्ड या नई जिम्मेदारी के रूप में खुशखबरी मिलेगी। विशेषकर महिलाओं को ट्रांसफर या नई जॉब का प्रस्ताव मिल सकता है। इसमें भी जिनका कार्य जमीन से संबंधित है, खेती से संबंधित है, खनिज से संबंधित है, ज्वलनशील पदार्थों से संबंधित है, लकड़ी से संबंधित है, या जो प्राइवेट लिमिटेड या फिर सरकारी कर्मचारी है और जमीन से संबंधित जिनका विभाग है, तो वह एक बड़े प्रस्ताव के लिए तैयार रहे, क्योंकि नई भागीदारी, नए अवसर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि कुछ तो अलग और हटके जरूर होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस आप कहीं भी हो, जो कार्य करे निष्ठा से करें, फल अपने आप ही मिल ही जाएगा। इसके साथ साथ आप अपना CV अपडेट रखें, नेटवर्क को सक्रिय करें। आप सफलता के खूब नज़दीक है, समीप है, तैयारी करें। कर्क राशि वालों, व्यापार और बिजनेस में पुनर्जन्म की घड़ी अब नज़दीक आ चुकी है। यदि कुछ महीनों से आपका व्यापार ठप था या क्लाइंट्स दूर हो रहे थे, तो वह अब फिर से वापस लौटेंगे। नई पार्टनरशिप करने के लिए पार्टनर मिलेगा। आपके लॉजिक आधारित निर्णयों से आपको लाभ प्राप्त होगा। पुराना निवेश अब फल देने लगेगा। अगस्त से सितंबर में व्यापार में बड़े सौदे होंगे, जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। गुप्त शत्रु चाहकर भी आपको नुकसान नहीं कर पाएगा। और ऐसे में इस समय आप अपनी कुछ भौतिक इच्छाओं को भी पूर्ण करने में कामयाब रहेंगे। चाहे वो मकान हो, चाहे वो आलीशान संपत्ति हो, घर हो, फार्म हाउस हो, कुछ भी इच्छा पूर्ण करेंगे। मित्रों, अगर आप व्यापार में खर्च की वजह से परेशान हैं, तो बुधवार को पीपल के पेड़ के नीचे 5 इलायची रखें और ओम कम केतवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, जिससे आप खर्च की समस्या से बच सकेंगे। हालांकि सितंबर तक भावनाओं में आकर व्यापारिक निर्णय न लें। खासकर किसी करीबी रिश्तेदार के साथ डील में सतर्क रहे, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। प्रेम राशिफल के अनुसार अब आप प्रेम का संपूर्ण अनुभव करेंगे। जो भ्रम या उलझन थी, उसका अंत हुआ है। अकेले है तो नया रिश्ता बनेगा। विवाहित है तो आप दोनों में संवाद सुधरेगा। कोई पुराना झगड़ा है तो वो खत्म होगा। और वैसे भी स्नेहम दृष्ट्वा प्रियम वाक्यम तत्र प्रेमो विशिष्यते। जब वाणी में मिठास हो, तभी तो सच्चा प्रेम जन्म लेता है। और यह स्थिति अब आने वाली है। युति भंग का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को मिलेगा ना, तो वह उससे मिलेगा जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं, जो शिक्षा, नौकरी या विदेश में बसने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब उनके प्रयास रंग लाने लगेंगे। वीजा से संबंधित रुके कार्य आगे बढ़ेंगे। इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट आसानी से निपटेंगे। बस आप ट्रेवल के दौरान चांदी का एक छोटा त्रिकोण अपने पास रखें। इसमें भी अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका कोई पुराना एग्जाम क्लियर हो सकता है। इसलिए खुशी मनाने के लिए तैयार रहे, क्योंकि वक्त कम और किसी को अच्छा मिल जाए वो कोई नहीं जानता। हम जानते हैं मंगल और केतु की युति ने आपकी ऊर्जा को असंतुलित किया था, लेकिन अब आपका शरीर उत्तेजना से स्थिरता की ओर बढ़ेगा। पेट, सिरदर्द, त्वचा रोग में सुधार होगा। नींद में संतुलन रहेगा और थकान कम होगी। और वैसे भी हर व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग और दुर्योग निर्मित होते हैं। कई ऐसे महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता के शिखर तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली विश्लेषण करके जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।